नमस्कार दोस्तों। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब बॉलीवुड में एक तरफ किंग खान का उदय हो रहा था तो दूसरी तरफ एक ऐसा डिस्को डांसर था जिसने ऊटी के पहाड़ों से हिंदी सिनेमा के बिजनेस का पूरा गणित ही बदल दिया था। अक्सर लोग कहते हैं कि 90 के दशक में शाहरुख खान ने सबको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस के असली रजिस्टर में मिथुन दा के नाम का वो खौफ था जिससे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की तिजोरियां भरती थी। हम कोई हवा हवाई की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी रियल डेटा की। आज हम तुलना करेंगे उस मास हीरो की जिसने 2 करोड़ में फिल्म बनाकर 6 करोड़ कमाए और उस ग्लोबल स्टार की जिसने 15 करोड़ लगाकर भी एवरेज का टैग झेला। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा बिजनेस क्लैश, मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस शाहरुख खान। साल था 1993। ये वो साल था जब शाहरुख खान डर और बाजीगर जैसी फिल्मों से विलन बनकर भी हीरो वाली लाइमलाइट बटोर रहे थे। क्रिटिक्स कह रहे थे कि शाहरुख भविष्य के सुपरस्टार है, लेकिन भाई साहब, जब आप मुंबई और दिल्ली के मल्टीप्लेक्स से बाहर निकलकर छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन्स पर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, मिथुन दा। 1993 में आई मिथुन की फिल्म फूल और अंगार। इस फिल्म का बजट आज के हिसाब से देखें तो बहुत कम था, लेकिन इसका जलवा देखिए। विकिपीडिया और ट्रेड रिपोर्ट्स गवाह है कि ये फिल्म साल की 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी थी। इसने वर्ल्ड वाइड इतना ज़बरदस्त कलेक्शन किया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स मालामाल हो गए। वही शाहरुख की डर और बाजीगर अर्बन सेंटर्स में तो चली, लेकिन भारत के बी और सी सेंटर्स यानी गाँव और कस्बों में मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का शाहरुख से कई गुना ज़्यादा मजबूत था। मिथुन दा का सीधा फंडा था, कम खर्चा, ज़्यादा चर्चा और पक्का मुनाफा। अब थोड़ा ट्रेड का गणित समझिए, क्योंकि असली सुपरस्टार वही है जो प्रोड्यूसर के घर की दिवाली रोशन करे। 90 के दशक में मिथुन दा ने अपनी ऊटी फैक्ट्री शुरू की थी। वो एक साल में 10 से 15 फिल्में करते थे। अब आप सोचेंगे कि इतनी फिल्में कौन देखता है, तो सुनिए। शाहरुख की एक फिल्म का बजट अगर 10 करोड़ होता था तो मिथुन दा उतने में 4 से 5 एक्शन फिल्में तैयार कर देती थी। शाहरुख की फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ कमाने पड़ते थे, जिसमें जोखिम ज़्यादा था। लेकिन मिथुन की फिल्म अगर 2 करोड़ में बनी है और उसने 5 करोड़ भी कमा लिए तो वो सुपरहिट मानी जाती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मिथुन दा एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह थे। शाहरुख की फिल्म जुआ हो सकती थी, लेकिन मिथुन दा की फिल्म सेफ इन्वेस्टमेंट थी। अब आइए साल 1997 में। इस साल शाहरुख खान की एक बहुत बड़ी और महंगी फिल्म आई थी, कोयला। राकेश रोशन का निर्देशन, शाहरुख माधुरी की जोड़ी और करोड़ों का बजट। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 28 करोड़ कमाए, लेकिन भारी बजट लगभग 12 करोड़ की वजह से ट्रेड पंडितों ने इसे सिर्फ एवरेज का टैग दिया। यानी जितना पैसा लगा उस हिसाब से कमाई उम्मीद से कम थी। लेकिन इसी साल मिथुन दा की फिल्म आई कालिया। लो बजट, गजब का एक्शन और ज़बरदस्त डायलॉग्स। इस फिल्म ने मास बेल्ट में ऐसा तहलका मचाया कि फिल्म हिट डिक्लेयर हुई। यही वो मोड़ था जहां मिथुन दा ने साबित किया कि बड़े बजट और बड़े बैनर्स से ज़्यादा ताकत कंटेंट और कनेक्टिविटी में होती है। जहां शाहरुख खान की फिल्म को रिकवरी के लिए संघर्ष करना पड़ा, वही मिथुन की लो बजट फिल्म ने चुपचाप करोड़ों का मुनाफा कमाकर अपनी धाक जमा दी। साल 1998 का किस्सा तो और भी दिलचस्प है। शाहरुख खान की दिल से रिलीज हुई फिल्म के गाने सुपरहिट। डायरेक्शन मणिरत्नम का था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन में एवरेज या सेमी हिट ही रही। शहरों में फिल्म को पसंद किया, लेकिन भारत का आम आदमी इस कहानी से नहीं जुड़ सका। उसी दौर में मिथुन दा की फिल्म आई शेरा। बजट था सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। और जानते हैं इस फिल्म ने इंडिया में कितना बिजनेस किया? करीब 6 करोड़ रुपए, यानी लागत से 2 गुना ज़्यादा मुनाफा। अब आप ही बताइए, बिजनेस के नज़रिए से कौन आगे रहा? शाहरुख की फिल्म जो अपनी लागत निकालने में पसीने छोड़ रही थी, या मिथुन की फिल्म जो रिलीज होते ही प्रॉफिट का मीटर घुमा रही थी? बेहतरीन। चलिए अब इस रोमांचक बॉक्स ऑफिस जंग को और गहराई में ले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ट्रेड सीक्रेट की जिसे आज के दौर के बड़े बड़े यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स अक्सर भूल जाते हैं। 90 के दशक के उत्तरार्ध में जब शाहरुख खान दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है जैसी महंगी और स्टाइलिश फिल्मों में बिजी थी, तब मिथुन दा ने ऊटी में अपनी खुद की एक फिल्म फैक्ट्री बना ली थी। मिथुन दा का मॉडल बहुत सीधा और सॉलिड था। वो ऊटी में अपने होटल में रहते थे, वही शूटिंग होती थी,
वही फिल्म की कास्ट रुकती थी। नतीजा ये हुआ कि फिल्म का बजट गिरकर मिट्टी के भाव हो जाता था। जहां शाहरुख खान की एक फिल्म बनने में 1 से 2 साल लग जाते थे, वहीं मिथुन दा 3 महीने में एक पूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में थमा देते थे। साल में उनकी 10 से 15 फिल्में आती थी। अब सोचिए, एक तरफ शाहरुख की साल में एक बड़ी फिल्म और दूसरी तरफ मिथुन की 12 प्रॉफिटेबल फिल्में। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट था? जाहिर है मिथुन चक्रवर्ती। चलिए अब आपको वो डेटा देते हैं जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए शाहरुख की फिल्म 15 करोड़ में बनी और उसने 25 करोड़ कमाए। मुनाफा हुआ 10 करोड़, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये करीब 66% का रिटर्न हुआ। अब मिथुन दा की फिल्म देखिए, बजट 2 करोड़, कमाई 6 करोड़, मुनाफा सिर्फ 4 करोड़, लेकिन रिटर्न पूरे 200%। व्यापार की भाषा में 200% का मुनाफा देने वाला एक्टर हमेशा ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। यही वजह थी कि 90 के दशक में जब बॉलीवुड में रोमांस की लहर चल रही थी, तब भी मिथुन दा की एक्शन फिल्मों का मार्केट कभी ठंडा नहीं पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता था कि अगर शाहरुख की फिल्म नहीं चली तो घर बिक जाएगा, लेकिन मिथुन की फिल्म अगर एवरेज भी रही तो भी मूलधन वापस आ जाएगा। यही वो सेफ्टी नेट था जिसने मिथुन दा को शाहरुख खान के सबसे बड़े पीक के दौरान भी बॉक्स ऑफिस का एक अघोषित किंग बनाए रखा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि मिथुन दा सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता बॉक्स ऑफिस इंस्टीट्यूशन थे। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने दर्शक की नब्ज पहचानते हैं तो आपको बड़े बजट या बड़े बैनर की ज़रूरत नहीं। आपकी अपनी ईमानदारी और मेहनत ही आपको सुपरस्टार बनाती है। क्या आपको भी लगता है कि मिथुन दा को वो श्रेय नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, या फिर आपको लगता है कि शाहरुख का स्टारडम ही असली जीत थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।